मित्रों, आज अधिवक्ता अधिनियम 1961 क्लास 25 के संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन यूपी बार काउंसिल या अदर स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत, अदर बार काउंसिल स्टेट के अंतर्गत किसी भी स्टेट यूपी के अलावा अन्य स्टेटों में उस राज्य की अधिवक्ता बार काउंसिल को अधिकार प्राप्त हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि के अधिनियम 1961 के अंतर्गत योग्यता विधि स्नातक करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए योग्य हो जाता है। पहले के समय में वकील, प्लीडर, मुख्तार, राजस्व अभिकर्ता आदि नियुक्त होते थे। ये अब वर्तमान समय में अधिवक्ता एक्ट अधिनियम 1961 के अंतर्गत एडवोकेट भी एथराइज्ड है वकालत करने के लिए। अधिवक्ता परिषदें जो हैं ये वर्तमान समय में अन्य स्टेटों में जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, गाजियापुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा विधिक परिषदें गठित हैं। जैसे लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पांडिचेरी, मद्रास, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव संघशासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में जो भी अधिवक्ता परिषदें गठित हैं वहाँ के रहने वाले स्थानीय वकालत करने की योग्य रजिस्ट्रेशन करने के बाद हो जाते हैं। उसके बाद ही उस अपने राज्य में या अपने जनपद में या अपने तहसील स्तर में वकालत कर सकते हैं। भारतीय विधिक परिषदें के अलावा इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिया बार काउंसिल होती है। इंडिया बार काउंसिल के अंतर्गत सभी राजस्व विधिक परिषदें जो हैं यूपी बार काउंसिल के अलावा अन्य स्टेट की बार काउंसिलें जो हैं उसके अंतर्गत आती हैं और वहाँ के नियम कानून के अनुसार ही अपने कार्यों को संपादित करती हैं। राजस्व विधिक परिषद के कार्य अधिवक्ता राजस्व विधिक परिषद जो होते हैं इसमें अधिवक्ता के नामावली, अधिवक्ता के दुराचरण या अधिवक्ता के हितों की रक्षा या विधि सुधार या अन्य सहायता प्रदान करना, ये उसके भारतीय अधिवक्ता परिषद के इंडिया बार काउंसिल के भी कर्तव्य हैं और यूपी बार काउंसिल या अन्य स्टेटों के भी कार्य हैं। उसके अंतर्गत यदि अधिवक्ता कोई भी दुराचरण करता है तो उसके लिए अधिवक्ता भारतीय यूपी अधिवक्ता बार काउंसिल या यूपी बार काउंसिल या अधिवक्ता बार काउंसिल यूपी एक अनुशासन समिति गठित करती है। अनुशासन समिति के अंतर्गत जो भी प्रत्यावेदन आएंगे, जो भी कंप्लेंट परिवार आएंगे, वो 1 वर्ष के अंतर्गत अपना निर्णय सुरक्षित करेंगे। अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर सकते हैं या अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन करने के अयोग्य ठहरा सकते हैं और उनका निरसीकरण भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अधिवक्ता 7 दिन के अंदर अपील महाधिवक्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उच्च न्यायालय के अंदर 60 दिन के अंदर अपनी समस्या को रख सकता है। उसी अधिवक्ता यूपी बार काउंसिल के अंतर्गत जैसे मैं आपको समझाना चाहते हैं अधिवक्ता न्यासी समिति गठन होती है। इसके अंदर अधिवक्ताओं को 5 लाख का बीमा भुगतान किया जाता है जो आंशिक रूप से कुछ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप उसमें कुछ शुल्क जमा करना पड़ता है, मासिक, वार्षिक या एक मुश्त। उस शुल्क जमा करने के बाद आपको बीमा कर दिया जाता है जिसमें 5 लाख का बीमा समिति के द्वारा दिया जाता है। यूपी बार काउंसिल के अंतर्गत अभी ये व्यवस्था दी गई है कि रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात कोई भी जोखिम घटना दुर्घटना में अधिवक्ता को 2 लाख का बीमा दिया जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वकालतनामा अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन के लिए वकालतनामा दाखिल कर किसी भी पक्षकार से विधिक पैरवी करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। जैसे तहसील हुआ, माननीय जनपद न्यायालय हुआ, माननीय उच्च न्यायालय हुआ, स्थानीय परिषदें जो भी विधिक हैं या अन्य किसी भी ट्रस्ट में भी प्रैक्टिस अपनी वकालत कर सकता है, इसके लिए वो योग्य हो जाता है। किंतु अधिवक्ताओं आज के युग में अधिवक्ता जो है मानसिक रूप से स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, इसलिए वकालत करने का ट्रिक जो है चेंज हो गया है। इधर 2005 के बाद अधिवक्ता जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रैक्टिस पे तो आता है लेकिन अपनी पारदर्शिता वकालत में नहीं रह गई है जो कि अनैतिक रूप से
अनैतिक रूप से अनैतिक कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं, ठेकेदारी काम करते हैं और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से लिप्त रहते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं। इस तरीके से अधिवक्ताओं का क्रेज जो है और अधिवक्ताओं को मान सम्मान जो धूमिल हो गया है, ये अधिवक्ता के लिए बहुत अहितकर है। अधिवक्ता तहसील से लेकर के जिले स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या होगी, किंतु उस जनसंख्या में 10% ही अधिवक्ता जो है अपने विधिक कार्य और अपने विधिक दायित्वों को सही रूप से निर्वाह करते हैं। और उसमें अधिकतर अधिवक्ता की व्यवस्था ये हो जाती ठेकेदारी सिस्टम से किसी भी अपने क्लाइंट या मुवक्किल से पैसा एक मुश्त जमा करा लेते हैं और सही तौर तरीके से काम नहीं करते हैं और उसका पैसा हड़प कर जाते हैं। और यदि उसको डिमांड करता है कि नहीं ठीक मुझे पैसा वापस कर दीजिए, तो उसकी हत्या करने की धमकी देते हैं और मारपीट करके उसको भगा देते हैं और क्लाइंट का और मुवक्किल का अहित हो जाता है। ये अधिवक्ताओं के लिए बड़े शर्मनाक की बात है। इसलिए अधिवक्ता का क्रेज दिनों दिन अवनति की ओर जा रहा, पारदर्शिता जो है ख़त्म हो चुकी है, अधिवक्ताओं के प्रति विश्वास लोगों का ख़त्म हो चुका है। इसको बनाने के लिए हम आप सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए भविष्य में जो भी अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन होकर के आते हैं बार काउंसिल में, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो स्वच्छ रूप से अपने व्यवसाय को निर्वहन करें और मेहनत करें। नए युवा वर्ग मेहनत से कतराते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं और अधिवक्ता को प्रदूषित और गंदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उन अपने जूनियर कनिष्ठ अधिवक्ताओं की एक अपनी समिति अपने जनपद स्तर बनावे और उनको समय समय पर मासिक रूप से या त्रैमासिक, छमाही के वार्षिक मीटिंग ले। जिस प्रकार से किसी प्रकार से एक समस्या आती है, किसी मुवक्किल का पैसा हड़प लिया जाता है, किसी मुवक्किल के साथ मिसकंडक्ट किया जाता है, तो उसके संबंध में समस्या का निस्तारण करें और निरादान करें। यदि आप पैसा ज़्यादा ले लेते हैं जो कि भिन्न है और उस पर इससे बाहर आता है, उसको पैसा भी वापस कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। एक अधिवक्ताओं का क्रेज ये बिगड़ चुका है कि हर जनपद में अधिवक्ता अपने पीठासीन अधिकारी या मुवक्किल से मिसबिहेव, मारपीट जैसे करना, गाली गलौज करना, ये अधिवक्ताओं का आम बात हो गई है। इसलिए अधिवक्ताओं का क्रेज दिनों दिन और घटता जा रहा है और वर्ग के प्रति विश्वास उठता चला जा रहा है। हमारे स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर जो बार होती हैं या तहसील स्तर पर जो बार होती हैं, वो भी केवल अपने हित के लिए होती, ना कि अधिवक्ता के हित के लिए और न मुवक्किल के हित के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ केवल अपना हित करती हैं। इसलिए हमें अनुरोध के साथ और या सीनियर अधिवक्ता होने के नाते एक एडवाइस के रूप में ये कहने का अवसर मिल रहा है कि आज के युग में इस चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिवक्ता अपनी वकालत को पारदर्शिता बनाते हुए और स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया का निर्वाह करें और बार और बेंच के अंतर्गत अच्छा सामंजस्य स्थापित करें, ताकि हमारे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके और हमारे मुवक्किल की रक्षा हो सके और बराबर न्याय की ओर हम लोग अग्रसर हो सके और मुवक्किल को न्याय दिला सके।